Assalamualaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we are learning Adobe Illustrator, and soon, inshallah, we will learn logo theory, logo designing, typography, color theory, Adobe Photoshop, and Fiverr. Today is our fifth class of 11th batch. Alhamdulillah, barakallah. सो लेट स्टार्ट। अच्छा जी, अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो थोड़ी बहुत हमने की थी, जो शॉर्ट कीज थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 लेक्चर्स में सारी की सारी कवर कर ली। एंड उसके अलावा जो भी कॉपी पेस्टिंग था, पैटर्न बनाने का तरीका था, और कुछ टूल्स से हम लोग फेमिलियर हो गए थे, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टूल था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, अब थोड़ा सा अब हम आगे की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जब हम कोई शेप बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी, तो हमारे पास इनिशियली बाय डिफॉल्ट कलर आते हैं ये दो। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कलर है जो सिस्टम की तरफ से है, व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, ये जो ऊपर है इसको हम फिल कहते हैं, ये जो नीचे है इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक मीन आउटलाइन। ठीक है, अब यहाँ पर आज हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, फिल एंड स्ट्रोक की। हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास फिल्स के बहुत सारे स्वॉचेस मौजूद हैं, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास स्ट्रोक के बहुत सारे स्वॉचेस मौजूद हैं। मजीद हम किस तरह से कलर्स बना सकते हैं, ये जब हम कलर थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे उसमें सारा का सारा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी ये कि आप यहाँ पर फिल है, यहाँ पर स्ट्रोक है, समटाइम्स आपको क्या करना पड़ता है कि जो स्ट्रोक का कलर है वो फिल में देना पड़ता है, और जो फिल वाला कलर है वो स्ट्रोक में देना पड़ता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये स्वैप का आइकन दिया हुआ है, तो आप स्वैप कर दें तो फिल और स्ट्रोक आपस में स्वैप कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर कोई और कलर है, लेट से मेरे पास ये कलर है, ठीक है, और मुझे किसी पॉइंट पर वही बाय डिफॉल्ट, मतलब जो डिफॉल्ट कलर्स हैं वो चाहिए, व्हाइट एंड ब्लैक, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया हमारा जो बाय डिफॉल्ट कलर्स हैं। ये क्या है जी? ये ग्रेडियंट्स हैं। ये आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कलर थ्योरी के बाद। और उसके बाद ये है जी नन। यानी कि अगर आपको कहीं पर किसी पॉइंट पर लगता है कि आपको फिल नन करना है, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हमें सिर्फ स्ट्रोक की जरूरत होती है, हमें फिल की जरूरत नहीं होती, इन दैट केस आप उसको नन कर सकते हैं। ठीक है, अब नन करने के लिए आप यहां से आकर भी नन कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर अगर आपको स्ट्रोक भी नन करना है तो आप स्ट्रोक भी नन कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी से अंडू कर रही हूँ। यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर से भी कर सकते हैं, बट अगर यहाँ से आपने करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस चीज को आपने नन करना है, फिल को नन करना है या फिर स्ट्रोक को नन करना है, उसका ऊपर होना जरूरी है। ठीक है, इन केस अगर मुझे स्ट्रोक को नन करना है तो मैं स्ट्रोक को ऊपर रखूंगी और यहाँ से नन कर दूंगी। ठीक है, और अगर मुझे फिल को नन करना है यहाँ से, तो मैं फिल को ऊपर करूंगी और यहाँ से नन कर दूंगी। ठीक है, अभी मैंने दोनों चीजें नन कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी शेप यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये देखें शेप मेरी यहाँ पर है, बट विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो उसमें स्ट्रोक है और ना तो उसमें नन है। मैं रिपीट कर देती हूँ जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमें ज्वाइन किया, वो ये कि इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, बल्कि अडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें जब आप कोई चीज, कोई शेप या कुछ भी टाइपोग्राफी इनिशियल स्टेजेस पर करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास कलर्स होते हैं व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऊपर है ये फिल है, ये स्ट्रोक है। ठीक है, और स्वैप आप यहाँ से कर सकते हैं फिल एंड स्ट्रोक को अगर किसी पॉइंट पर आपको लगता है, और उसके बाद अगर आपने नन करना है तो यहाँ से आकर आप नन भी कर सकते हैं। फिल की सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे तब जब हम जाएंगे हमारे कलर थ्योरी की तरफ। अभी आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे हमारे स्ट्रोक को। ठीक है, अच्छा जी, स्ट्रोक को एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे पास फिल एंड स्ट्रोक है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो जो कलर्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं मेरे पास। अगर लेट से मैं यहाँ पर स्ट्रोक का कलर चेंज कर देती हूँ तो देखिए जो कलर मैं यहाँ पे करूंगी वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर किसी पॉइंट पे मुझे इसको स्वैप करना है तो जस्ट दैट इज इट। ठीक है, मैं यहाँ से आकर इसको स्वैप कर सकती हूँ। इसमें हमारे पास फिल और स्ट्रोक दोनों है। ये है जी फिल ओनली। मैंने अभी आपको बताया है कि नन हम कर सकते हैं चाहे फिल को चाहे स्ट्रोक को या दोनों को। अच्छा, अब ये है और यहाँ से ये देखिए ये हमारे पास फिल है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिल आ रहा है और स्ट्रोक नन आ रहा है। यहाँ पर अगर आकर हम देखें तो यहाँ पर हमारा फिल नन है, स्ट्रोक ऑन है। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए ये मैं इसको उठा रही हूँ, यहाँ पर मैं इसको उठाकर ड्रैग करना चाह रही हूँ, मूव करना चाह रही हूँ, तो स्ट्रोक, जो ओनली स्ट्रोक है, ये मूव नहीं कर रहा। क्या कोई मुझे इसकी वजह बता सकता है?
कि सिर्फ ये जो ये वाला है ये मूव क्यों नहीं कर रहा। इसको उठा रही हूँ, मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, बाकी सब भी मूव कर रहे हैं, बट ये क्यों नहीं मूव कर रहा भाई, इसको क्या मसला है? एनी लेमैन आइडिया? ब्लैंक है जी, बिल्कुल, क्योंकि ये अंदर से खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, इट्स ब्लैंक फ्रॉम इनसाइड, इट्स एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड बेसिकली। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जी मैम ये मूव क्यों नहीं कर रहा। तो ये याद रखिएगा कि जब आप खाली स्ट्रोक आपने अप्लाई किया होगा तो वो यहाँ से खाली है, सेंटर से। अगर आपने उसे मूव करना है तो आप यहाँ से पकड़ के मूव करेंगे। ठीक है, किसी भी उसकी पाथ से पकड़ के आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज इसलिए मैं स्पेशल मेंशन करती हूँ कि फिर बाद में स्टूडेंट्स ये वाली कंप्लेंट मेरे पास लेकर आ रहे होते हैं, मैम ये मूव नहीं कर रहा। तो भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए ये मूव नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रोक है, और स्ट्रोक के आगे प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर अपेयरेंस पैनल में भी ये स्ट्रोक है, और इसके साथ साथ विंडो में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास पूरे का पूरा स्ट्रोक पैनल मौजूद है। अच्छा, ये बेसिकली अल्फाबेटिकली अरेंज हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास स्ट्रोक पैनल है। ठीक है, सो आप चाहे यहाँ से ले लें, चाहे यहाँ से ले लें, या यहाँ से ले लें, ये सारा का सारा एक जैसा ही आएगा आपके सामने। अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ साइड पे रख रही हूँ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के पैनल को मैं बंद कर रही हूँ और स्ट्रोक के पैनल को सामने रख रही हूँ। अब ये वाला मेरा सिलेक्टेड है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो मेरे सामने आ गई हैं। यानी कि वेट है 2 पॉइंट, ये देखिए, ये इसका स्ट्रोक वेट यानी कि आउटलाइन की स्ट्रेंथ हम जितनी मैक्सिमम हम करना चाहें हम कर सकते हैं। ये देखिए जनाब। ठीक है, सो ये है जी इसकी इसकी वेटेज आप लोगों ने कितनी ज्यादा बढ़ानी है, कम करनी है। उसके बाद ये है जी इसकी शेप। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास यूनिफॉर्म है यानी कि स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा सा ऐसे कर्वी हो गया, ये देखें। ठीक है, सो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये बाय द वे ये भी कुछ हमारे पास शेप टूल्स हैं, जिसमें ये लाइन सेगमेंट है, आर्क टूल है, स्पाइरल है, और रेक्टेंगुलर ग्रिड ग्रिड टूल है, पोलर ग्रिड। ये दोनों तो इतने यूज नहीं होते, स्पाइरल भी ऐसा जितना यूज नहीं होता। यस, लाइन सेगमेंट और आर्क टूल भी यूज हो रहे होते हैं। ये देखेंगे, ये जनाब मैंने एक लाइन लगा ली, और ये हमारे पास है जी हमारा स्ट्रोक। इसकी थोड़ी सी मैं वेटेज बढ़ा रही हूँ, और ये देखें जो सिलेक्टेड है वो जो कुछ मैं कर रही हूँ यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, बाय द वे इसी स्ट्रोक पैनल में भी ये दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो ये देखेंगे इसकी शेप्स हैं, ये देखें। ठीक है, अब आपने जो भी शेप रखनी है वो आप अपनी एज पर योर रिक्वायरमेंट आप रख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसका वेट इंक्रीज करूं तो ये देखें, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, सो आपने डिपेंड करता है कि किस तरह की शेप रखनी है। अब ये चीजें बनानी मुश्किल है, तो हमें जरूरत ही नहीं बनाने की। आप सिंपल जो है कोई भी पेन टूल से या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, या फिर ये जो भी मैंने लाइन सेगमेंट दिया है, आप एक लाइन लीजिए और इस तरह से जो भी आपने शेप देनी है आप दे दीजिए। तो ये तो था हमारे पास हमारा स्ट्रोक, ओनली स्ट्रोक। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, ये मैं यहाँ पर ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने इंक्रीज किया है। अगर मैं आपको इसकी पैनल ओपन करके दिखाऊं तो फिर आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। कि ये देखें, अब यहाँ पर एक सेकेंड इसको यहाँ पे रखते हैं। अब जरा इस पे आप लोग फोकस रखिएगा, और ये देखिए, ये है जी हमारे पास कैप, कॉर्नर एंड अलाइन स्ट्रोक। अभी हम अलाइन स्ट्रोक पढ़ रहे हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ यहाँ पर आकर, तो ये देखिए, ये जो मेरा स्ट्रोक इंक्रीज हो रहा है वो इनसाइड और आउटसाइड इक्वली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जितना इधर बढ़ रहा है उतना ही इधर हो रहा है। ठीक है, जबकि ये जो है हमारा अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, ठीक है, तो ये देखिए, मैं जितना भी इंक्रीज कर रही हूँ वो अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आकर तो खत्म ही हो गया, ये देखें। ठीक है, यहाँ पर सो ये है जी अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, यानी कि ये बाहर की तरफ इंक्रीज नहीं होगा, और यहाँ पर हम जितना इंक्रीज करेंगे ये बाहर की तरफ इंक्रीज होगा। समटाइम्स ये चीजें आपके काम आ रही होती है, समटाइम्स नहीं भी आ रही होती। आप जस्ट एज्यूम कीजिए कि आपने कोई पिक्चर, कोई फ्रेम बनाया है, और उसका आप लोग ये चाह रहे हैं कि जो उसकी आउटलाइन है वो इंक्रीज हो, बट आपका ये जो फ्रेम साइज है ये डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो आप लोगों ने तब जाकर ये वाले जो आपकी स्ट्रोक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं आप वहां पर जाकर ये यूज करेंगे। ये हैं जी हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टीज, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, टू इनसाइड, टू
आउटसाइड। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉर्नर्स भी हैं, तीन डिफरेंट तरह के, मिटर, राउंड एंड बेवल, जिसमें से ये जो बेवल है ये काफी पसंद किया जाता है। ये देखें, यहाँ पर अगर आप इसको ऑन करें तो ये देखिए, ये है जी कॉर्नर्स। सी, ये मिटर, ये राउंड और ये बेवल। ठीक है, सो ये तीन तरह के आपके पास कॉर्नर्स आ गए। और आपके पास यहाँ पर कैप्स भी मौजूद हैं तीन तरह के। ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई हुई है, इसमें ये एज टू एज है। ठीक है, बटर कैप, बट कैप है, राउंड कैप है और प्रोजेक्टिंग है। इसमें क्या है कि जी थोड़ा सा जो आपका स्ट्रोक होता है वो अंदर की तरफ होता है, लेकिन उसका इंक्रीज जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। इसमें ये इक्वल है, यानी कि जितना, वही जैसे अभी हमने किया था ना सेंटर वाला, ये कुछ उसी तरह का ही है। ये देखें, ठीक है, ये इनवर्ड आउटवर्ड इक्वल बढ़ रहा है, ये भी इक्वल थोड़ा सा बाहर है, लेकिन ये राउंड कैप में है और ये प्रोजेक्टिंग कैप में है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास इसके कैप्स आ गए। इसी तरह सम टाइम हमने यूज करने होते हैं डॉट्स या डैशेस, तो वो भी कहाँ से हम दे रहे होते हैं, वो हम दे रहे होते हैं हमारे स्ट्रोक पैनल से ही। चले, ये बना हुआ है, अगर हम इसी को लें, ये वाला, ठीक है, ये देखें, और मैं इसको फिलहाल यूनिफॉर्म यानी कि बेसिक कर देते हैं। और अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये डॉटेड हो जाए, तो ये देखिए, ये है जी डैश्ड। अब यहाँ से आकर आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आकर थोड़ा सा इसका वेट भी अगर कम करें तो और बेहतर, डॉट्स और डैशेस में आ जाएगी। अच्छा, अब ये दो तरह के हैं, एक ये और एक ये। जो ये वाला है ये अमूमन ज्यादा पसंद किया जा रहा होता है, उसकी रीजन ये है कि ये देखें, ये है एग्जैक्ट डैश एंड गैप लेंथ, यानी कि जितनी डैशेस हैं उतनी ही गैप्स है, लेकिन यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं वो डिफाइन नहीं है। इस वाले में कॉर्नर्स डिफाइन होते हैं, ये सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, तो नॉर्मली हम इसी को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। देखिए, मैं इसको जितना मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज कर लूँ, मेरे कॉर्नर्स खराब नहीं हो रहे। बट वेयर एज इस वाले में मैं इसको जितना मर्जी इंक्रीज और डिक्रीज करूं, तो वो अपनी मर्जी से जहां पे उसके लगेगा, वो उसके जो कॉर्नर्स को मेंटेन नहीं करता। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्ट्रोक पैनल। और स्ट्रोक पैनल के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर हैं जी हमारे एरो हेड्स भी। अगर आपने कोई एरो बनाना है तो ये देखें, ये आपके पास है एरो हेड्स। आप इस तरफ एरो हेड देना चाह रहे हैं, उस तरफ टेल देना चाह रहे हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, लेट से ये हम इसको टेल दे देते हैं। बस आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आप जिस पर भी चेंजेस कर रहे हैं, उस शेप का, उस लाइन का, उस स्ट्रोक का सिलेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, लेट से हम दे देते हैं भाई इसको ये वाला इफेक्ट। अच्छा, अब मुझे ये लग रहा है कि जी स्ट्रोक काफी बड़ा है, लाइन बड़ी है, एरो हेड छोटा है, तो ये देखिए, यहाँ से आप एरो हेड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसी तरह अगर आपने टेल को कम या ज्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारे पास सारे का सारा हमारा स्ट्रोक पैनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगहों पे हम इसको यूज कर रहे होते हैं। और ये पूरी की पूरी आपके पास इसकी लाइब्रेरी भी मौजूद है। इंशाल्लाह जब हम थोड़ी सी एक दो क्लासेस के बाद ये पूरी की पूरी हम लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करेंगे, तो ये देखें, ये है जी सिंबल लाइब्रेरी, और ये है जी स्वॉच लाइब्रेरीज, ये है जी ब्रश लाइब्रेरी, और स्वॉच लाइब्रेरी के अंदर भी काफी सारी लाइब्रेरीज हैं। ये आने वाली क्लासेस में हम फिर जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जनाब, ये इटसेल्फ यहाँ पे एरोस बहुत सारे भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया। ये कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन काफी ह्यूज लाइब्रेरी है, तो ये सारा का सारा हम जब ब्रश पे जाएंगे तब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये था ऑल टू ऑल हमारा स्ट्रोक पैनल। स्ट्रोक पैनल मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया ताकि जब हम कलर थ्योरी की तरफ जाएं तो आप लोगों को ये पता हो कि फिल कौन सा है, स्ट्रोक कौन सा है। और बाय द वे, स्ट्रोक के कलर्स भी हम कलर थ्योरी में ही बनाना सीखेंगे। और कलर्स आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पर ये पूरे के पूरे हमारे पास कलर्स मौजूद हैं। आप स्ट्रोक को कोई भी, जब भी आपका दिल चाहे, आपने अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से आकर ये देखें, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक का कलर आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपने कहीं पर आकर भी इसकी कोई शेप चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑल टू ऑल हमारा स्ट्रोक पैनल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल, मैंने आप लोगों को जैसे कल की क्लास में बताया था कि कुछ हमारे पास टूल्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर हम वो सीख लें तो हम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं। उसमें से एक तो था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दूसरा है जी शेप
बिल्डर टूल। उसके नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, ये शेप्स को बिल्ड करता है। अब शेप्स किस तरह बिल्ड होती हैं? शेप्स जनाब इस तरह बिल्ड होती हैं कि हम रैंडम अगर कोई डिफरेंट शेप्स ले लें, फिर हम उसको कंबाइन करते हैं तो एक तीसरी न्यू शेप बन जाती है। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको डेमो करके दिखाती हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ये मैंने एक रेक्टेंगल ली, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कलर रेड दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब इसी क्लास में जैसे जैसे मैं टूल्स पढ़ाती जाऊंगी तो मजीद कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको बताती चली जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रही हूँ, टिल्ट कर रही हूँ, ठीक है, रोटेट कर रही हूँ। ये मैंने इसको रोटेट कर दिया। बाय द वे, अगर आप इस तरह रोटेट ना करना चाहें तो आप राइट क्लिक करें, आप ट्रांसफॉर्म में जाएं तो यहाँ पे आपके पास रोटेट की ऑप्शन भी मौजूद है। प्रीव्यू, जब भी आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपके पास एक ऑप्शन होगी प्रीव्यू की। आप जैसे ही प्रीव्यू ऑन कर लेंगे तो प्रीव्यू ऑन करने से क्या होगा कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो आपको सामने नजर आएंगी। अदरवाइज प्रीव्यू अगर आप ऑन नहीं करते, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। प्रीव्यू ऑन करेंगे तो ये देखें आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। आप रोटेट इस तरह भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जब तक सिलेक्शन टूल मौजूद है तो हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अब मैं चाह रही हूँ इसकी एक कॉपी जनरेट हो। ठीक है, कल हम लोगों ने सीखा था कि हम कॉपीज किस तरह से जनरेट करते हैं। वो था जी ऑल्ट के साथ एंड शिफ्ट के साथ और कंट्रोल डी। अब ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ जब मैं कॉपी ले रही हूँ तो वो उसी डायरेक्शन में आ रही है, बट मुझे इसका मिरर रिफ्लेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इसके मिरर रिफ्लेक्शन के लिए मैं क्या करूंगी, मैं राइट क्लिक करूंगी, मैं ट्रांसफॉर्म में आऊंगी और ये देखेंगे ये है जी रिफ्लेक्ट। मैं रिफ्लेक्ट पे क्लिक कर रही हूँ, प्रीव्यू लाजमी ऑन होना चाहिए। अगर मैं ओके करूंगी तो वो इसी को ही रिफ्लेक्ट कर देगा, बट मुझे उसकी कॉपी जनरेट करनी है ना, रिफ्लेक्शन चाहिए। तो रिफ्लेक्शन हमेशा कॉपी होती है। सो मैं क्या कर रही हूँ जनाब, मैंने कॉपी ले ली। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप मिरर रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें जनाब, मेरे पास यहाँ पर ये है जी शेप बिल्डर टूल, शॉर्ट की इसकी शिफ्ट एम है। मैंने ये ले लिया। अब जैसे ही मैंने ये लिया, मेरे पास ये एक प्लस साइन आ रहा है। अब ये देखें मेरे एरो के साथ प्लस है, और जैसे जैसे मैं शेप्स के ऊपर लेके जा रही हूँ वो मुझे कह रहा है कि जी आपने किन किन चीजों को, किन किन पार्ट्स को प्लस करना है। लेट्स से मैं कहती हूँ जी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्लस हो जाए। अब ये देखें ये एक पार्ट बन चुका है। करीब करीब मैं आ गई हूँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। बट ये वाला पार्ट मैंने प्लस कर लिया, तो ये वाला पार्ट मुझे माइनस भी तो करना है ना। ये वाला पार्ट माइनस होगा तो मेरी रिक्वायर्ड शेप आएगी मेरे सामने। अभी शेप बिल्डर टूल मेरा सिलेक्टेड है, मेरी शेप सिलेक्टेड है, तो प्लस का साइन आ रहा है। जैसे ही मैं ऑल्ट की प्रेस कर रही हूँ, जरा गौर से देखिएगा एरो को, मैंने ऑल्ट की प्रेस की तो अब ये देखें मेरे एरो के साथ माइनस का साइन है। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है कि अब अगर मैंने अपनी शेप्स में से किसी एक पार्ट को या दो पार्ट को या बहुत सारे पार्ट्स को माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जनाब ये करूंगी कि मेक श्योर करूंगी कि मेरी शेप सिलेक्टेड हो, लाइक दिस, शेप बिल्डर टूल हो और ऑल्ट की हो। अब मैं माइनस कर रही हूँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये अपर पार्ट्स लूंगी। क्योंकि अगर मैं सिलेक्शन टूल लूंगी तो मेरा सारा का सारा पूरी शेप सिलेक्ट होगी। अगर मैंने किसी को राउंड करना है तो वो पूरी की पूरी शेप राउंड हो जाएगी, ये देख रहे हैं। बट मुझे सिर्फ अपर इन एजेस को राउंड करना है। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और ये देखें, सॉरी काफी वियर्ड हो गई है, सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं हम, लाइक दिस। एंड अच्छा, सेंटर वाला पार्ट गलती से सिलेक्ट हो गया था, एंड लाइक दिस। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ शेप बिल्डर टूल। ठीक है, कि आप इसकी हेल्प से देखें, मैंने क्या लिया था, मैंने एक रेक्टेंगल ली थी, मैंने कोई कर्व नहीं लिया था, मैंने कुछ भी नहीं लिया था। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा रोटेट किया, उसका मिरर इमेज लिया और शेप बिल्डर टूल से कुछ पार्ट्स को प्लस किया, कुछ पार्ट्स को माइनस किया, और मेरे सामने एक बड़ी ही खूबसूरत सी न्यू शेप बनकर आ गई। एक और छोटा सी चीज बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, वो ये कि लेट से मैं यहाँ पर ले रही हूँ जी हमारा सर्कल, और सर्कल हम किससे लेते हैं आपको पता है कि हम जो है शेप टूल में जाएंगे, एलिप्स से जाएंगे, और शिफ्ट जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास सर्कल आ जाएगा। और मैं इसको कलर दे रही हूँ
ब्लू, और स्ट्रोक मैं इसका नन कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए। ठीक है, और ये बार बार एक कलर का बॉक्स ओपन होता है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले रही हूँ, यहाँ पर एडजस्ट कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑल्ट के साथ एक कॉपी ले रही हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, रिसाइज कर रही हूँ। ठीक है, एंड इसी तरह कुछ और कॉपीज ऐसे ही रेंडम सी। ठीक है, और यहाँ पर जनाब मैं ले रही हूँ एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, एंड मेक श्योर करूंगी कि मेरे एजेस जो हैं वो बराबर हों। वंस अगेन ये मेरा कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस जूम इन जूम आउट और मेरा हैंड टूल मेरी हेल्प कर रहे हैं इन सारी पॉइंट्स पर। ठीक है, ये वाला पॉइंट मुझे बाहर लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, ये देखिए थोड़ा सा पॉइंट बाहर है ना। अच्छा, मैं चाहूँ तो इतनी करेक्शन ना भी करूँ क्योंकि मेरा काम सिर्फ आप लोगों को टूल सिखाना है, लेकिन ये जो मैं इतनी करेक्शन कर रही हूँ ना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि मिक्स टूल्स किस तरह यूज होते हैं। अब ये देखिए मुझे सिर्फ इस एंकर पॉइंट को डील करना है, तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है। मैंने इस वाले पॉइंट को आगे सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, और अब मैं मेक श्योर करूंगी कि मेरा यही पॉइंट जो है वो ऊपर गया हो, पूरी की पूरी जो शेप है वो बाकी ऊपर ना हुई हो। ठीक है, सो ये देखें एंड फाइन एनफ। सो दैट इज हाउ बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने तमाम टूल्स को एक साथ इस तरह से यूज करते हैं। मैं अब इसको थोड़ा सा एनलार्ज करूंगी, फाइन एनफ। ठीक है, अच्छा अब ये देखने में तो क्लाउड बन गया, लेकिन अभी भी ये बहुत सारी इंडिविजुअल शेप्स है। मैं इनको चाहूँ, अब कोई मुझसे स्टूडेंट्स ये भी कह सकता है कि जी आप इनको ग्रुप कर लें, जी ठीक है मैं ग्रुप भी कर लूंगी, बट इवन देन ये एक शेप नहीं है, ये डिफरेंट शेप्स को हमने ग्रुप कर लिया है। ठीक है, अगर हमने इसको एक शेप बनानी है तो हम शेप बिल्डर टूल लेंगे और बस इसको ड्रैग कर देंगे। अभी मैंने कोई जो है वो माइनस नहीं किया, ये देखें। तो अब ये मेरे पास एक पूरी की पूरी एक शेप बनकर आ गई है। ठीक है, सो इस तरह से अब डिफरेंट शेप्स को, अब इसमें मैंने रेक्टेंगल ली, डिफरेंट साइजेस के सर्कल्स लिए और एक शेप बना दी आपके सामने। सो दैट इज हाउ आप क्या करते हैं, आप शेप बिल्डर टूल से ऑल टुगेदर डिफरेंट शेप्स बना रहे होते हैं। ये जो दो शेप्स मैं आपके साथ बना चुकी हूँ, इन दोनों में से एक बनाकर दिखाऊंगी, ये बनाकर दिखाऊंगी, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ना ना बना सके तो मैं इंशाल्लाह कल क्लास के स्टार्ट में आपको समझाऊंगी कि ये किस तरह बनाते हैं ये, या ये अभी बनाकर दिखा देती हूँ या ये कल पे रख लेते हैं। एक शेप आप लोगों ने खुद से अपने दिमाग से बनानी है। सिर्फ शेप बिल्डर टूल का एक और छोटा सा डेमो वो ये कि ये देखें जनाब, ये मैंने एक सर्कल लिया, और अच्छा ये बाय द वे ये है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल, ये भी साथ साथ चलता रहेगा। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, आई ड्रॉपर टूल ये करता है, आप फर्ज कीजिए कि अब ये मैंने जो है एक शेप बना ली। अब शेप बनाकर मैंने एक कलर बना लिया। कलर्स हम कैसे बनाते हैं कलर थ्योरी की क्लास में, जो कि इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट ट्यूसडे को होगी या मंडे को होगी, लेट्स सी। मैंने एक कलर खुद से बनाकर रख लिया। ठीक है, आप एज्यूम कीजिए मैंने बड़ी मुश्किल से, अभी सिर्फ ये देखिएगा मैं कलर किस तरह बना रही हूँ, कैसे बनाया है, इसका क्या प्रोसीजर है, ये आने वाली क्लासेस में हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब ये मैंने कलर बना लिया, अब मैं चाह रही हूँ कि जो जितनी भी मैं शेप्स बनाऊं उन सब में यही वाला कलर है। ठीक है, अब या तो ये तरीकेकार है कि मैं बार बार जाऊं और सेम कलर मेरे से दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये कलर्स जो है एक बार बनते हैं, उसके बाद या तो मैं इसका कोड याद करूं, कोड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, या फिर बार बार मैं उस कलर को जनरेट करूं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास बड़ा सिंपल सोल्यूशन है कि मैं यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल लूं और इसमें मैंने कलर देना है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगी और जहां से कलर उठाना है वो यहाँ से कलर उठा लूंगी। ये देखें, ये अगर मैंने ये वाला कलर देना है, या अगर ये वाला देना है, या फिर मैंने ये वाला देना है, मैंने जो भी कलर देना है मैं सिंपली आई ड्रॉपर टूल से उस कलर को पिक करती जाऊंगी। ये बेसिकली कलर पिकर है, और इसको हम कलर पिकर इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये सिर्फ कलर्स को ही पिक नहीं करता, ये हमारी टाइपोग्राफी, हमारे फॉन्ट स्टाइल, हमारे फॉन्ट साइज को भी पिक करता है। तो इसको कलर पिकर कहना गलत है, ये आई ड्रॉपर कलर है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी उसकी उठा लेता है। ठीक है, सो लेट्स से मैं अगर ये वाला कलर फिलहाल इसको दे रही हूँ और मैं कंट्रोल F से मैंने कॉपी ली, सिर्फ ये आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से हम डिफरेंट चीजों को यूज करते हैं। अब ये देखें ये आ गया मेरे पास जनाब, ये अब मैं ले रही हूँ शेप बिल्डर टूल और मैं ऑल्ट के साथ ये वाला पार्ट माइनस कर रही हूँ, तो ये देखें हमारे पास इस तरह से बड़ी ही खूबसूरत सी शेप्स आ जाती हैं। फिर से मैं आप लोगों के सामने ले रही हूँ एक एलिप्स टूल, ये देखें, और कलर मैं उसको ये वाला दे रही हूँ। अब फिर से उसकी कॉपी ले रही हूँ, अब मैंने कॉपी ली है ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ डिफरेंट
आप लोगों के सामने टूल्स इसलिए यूज कर रही हूँ और बार बार उनका नाम ले रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहें। अब मैं ले रही हूँ फिर से हमारा शेप बिल्डर टूल। अब मैं ये वाला पार्ट माइनस कर रही हूँ और ये वाला पार्ट माइनस कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे और ऐसे एडजस्ट करेंगे। बल्कि अगर मैं यहाँ पर आकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ, ठीक है, और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा अ लिटिल बिट, ठीक है, और ये वाला लेके इसको थोड़ा सा ऐसे। समटाइम्स इसकी कॉपी भी जनरेट हो जाती है भाई, जैसे कि अभी हो गई है। अनडू कर रही हूँ ऐसे। ये समटाइम्स जो है ना स्ट्रोक की वजह से ये वाली प्रॉब्लम आती है। मेरा ख्याल है मैं इसका स्ट्रोक ऑफ कर दूं पहले, फिर इसमें चेंजेस करते हैं। ये जनाब मैंने इसका स्ट्रोक नन कर दिया, अब सिर्फ हमारे पास लीफ है। अब चेंजेस करते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं जो आप बनाना चाहें, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है। सो शेप बिल्डर टूल से आप बहुत सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मुझे जरा जल्दी से बताइए कि इन दोनों में से कौन सी मैं बनाऊं और कौन सा आप लोग असाइनमेंट में बनाएंगे। जल्दी से बताइए, 1 और 2। 1 मीन्स ये जो हमारे पास है पर्पल, और 2 मीन्स ये जो इंटरसेक्टिंग हमारे पास एक चेन नुमा लोगो, काइंड ऑफ लोगो है। जल्दी से बताइए, 1 और 2। चलें ठीक है, 1 बहुत आसान है, वैसे 2 भी बहुत आसान है। चलें, इसके लिए कुछ भी नहीं करना। 1, ओके फाइन इनफ, 1 ठीक हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि समटाइम्स आपका जो सिस्टम है ना वो थोड़ा सा हैवी हो सकता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक ले लिया मैंने, और इसको जनाब हम कलर में वही वाला सेम उठा रही हूँ कलर पिकर से, ठीक है। और देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल सिर्फ ये और 1 2 3 और ये इन शेप्स को दोबारा मैंने क्या किया है, कॉपी एंड वो जनरेट किया है। यानी कि कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से उठाती जाऊंगी, और ये देखें कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और जो मैंने ऊपर कॉपी जनरेट की है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर रही हूँ। अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और फिर से थोड़ा सा उसको टिल्ट कर रही हूँ। एंड वंस अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और फिर से थोड़ा सा उसको टिल्ट कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास आ चुके हैं, और इसका जो सेंटर वाला जो पार्ट है उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं जनाब लूंगी एलिप्स टूल, सर्कल ये ऐसे, और उसको रखूंगी इसके सेंटर में। ये देखिए मेरी स्मार्ट गाइड्स ने मुझे कितने प्यार से बता दिया कि भाई ये इसका सेंटर है, यहाँ पे इसको प्लेस कर दीजिए। शेप बिल्डर टूल लूंगी और ये वाला पार्ट तो माइनस कर रही हूँ, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो हो गया माइनस, और अब इनको क्या करना है, इनको कुछ भी नहीं करना, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी शेप सिलेक्टेड हो। शेप बिल्डर टूल लीजिए, और ये देखें जी, ये 1 2 3 इस तरह से इनको ऐड ऑन करते जाइए। या आप डिफरेंटली अगर करना चाह रहे हैं, देखिए जैसे ये मैंने किया हुआ है, ये 1 2 3 1 2 3 करके आप इनको जब ऐड करते जाएंगे तो ये सारी की सारी ऐड होती ही चली जाएंगी, देखते हैं ऐसे। अच्छा, अब ये शेप फिलहाल डिफरेंट आ रही है, लेकिन खैर आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। अभी मेरी काउंटिंग भी ये रही हुई। सो दिस इज हाउ, अब ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, बट इसी तरह से आप इनको प्लस माइनस करके ये बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा बनाकर दिखा दूंगी कल की क्लास में,
ठीक है, आप लोग अभी फिलहाल खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये बन जाएगा फ्लावर, काइंड ऑफ फ्लावर। ठीक है, लेकिन अभी आप ये देखेंगे सब जो मैंने बनाए हैं इनमें भी एक रिदम है। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, नेवर माइंड। एक कॉपी और लेते हैं, मुझे लगता है कॉपी मेरे से कम ली गई है। कंट्रोल C कंट्रोल F, और एक कॉपी और लेते हैं भाई। हाँ, ये वाला पार्ट नहीं था ना। सेंटर पार्ट सबसे पहले हम करेंगे माइनस ऑल्ट के साथ, और बाकी पार्ट्स को अब हम प्लस करते हैं। आई गेस अब बन जाएगा, क्योंकि एक कॉपी जो है ना वो हमारी मिसिंग थी। ये इस वाले पार्ट को प्लस करना है, एंड देन ये वाला पार्ट, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए, हाँ एक एक हमारी जो है ना कॉपी मिसिंग थी। ठीक है ना, ये देखिए अब उसी तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखें जना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बस इसी तरह आप काउंट करते जाइए और बनाते जाइए। ठीक है, ये लें जनाब, बन गया। ठीक है, सो ये ले, ठीक हो गया। अब कोशिश कीजिएगा आप लोग भी, और ये बन जाएगा। अब आप लोगों का जो काम है, ये सब तो आपने बनाना ही बनाना है, साथ में आप लोगों ने ये इंटरसेक्टिंग जो हमारा एक काइंड ऑफ लूप नुमा है, लोगो या कुछ भी शेप कह लीजिए, इसको भी आप लोगों ने बनाना है। अच्छा, मुझे बताइए कि आज के लिए इतना काफी है या हम नेक्स्ट टॉपिक पर चले? जल्दी से बताइएगा, आज के लिए इतना काफी है या नेक्स्ट टॉपिक पर चले? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेन टूल। अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को पेन टूल का दे देती हूँ, क्या कहते हैं आप? इनफ, नेक्स्ट। ओके जी, आतिफ साहब कह रहे हैं नेक्स्ट, सादिया कह रही हैं इनफ। अब इन दोनों में करवाने के लिए कि नेक्स्ट करना है या एक और? यस प्लीज, यानी कि आगे चलें हम। चलें, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस आप लोगों को जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी थोड़ी नो हाउ दे देती हूँ। कल जो हम लोगों ने पढ़ना है पेन टूल, और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये जो पेन टूल है, ये आप लोगों को इसके लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, क्योंकि इस पे पूरी आप लोगों को कंट्रोल एंड कमांड चाहिए। ठीक है, मैं आज इसमें इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम ट्रेसिंग कर रहे होते हैं पेन टूल से। आप लोग जब गिग्स बनाते हैं तो आप लोग बहुत सारी गिग्स देखते हैं कि हम आपके रास्टर को वेक्टर में चेंज कर देंगे, तो वो हम बेसिकली कैसे कर रहे होते हैं, हम थ्रू ट्रेसिंग कर रहे होते हैं। ट्रेसिंग हम किस टूल से कर रहे होते हैं, वो हम कर रहे होते हैं हमारे पेन टूल से। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो पेन टूल में आ गया, हमारे पास चार ऑप्शंस आ रही हैं, पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल। सबसे पहले हम लेंगे पेन टूल, इसकी शॉर्ट की है जनाब पी। अच्छा, ये भी शेप्स की तरह थोड़ा सा स्टूडेंट्स को तंग करता है। वो ये कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं माउस के साथ और उसके बाद छोड़ते नहीं है। अगर आप लोग माउस को क्लिक करने के बाद छोड़ेंगे नहीं तो आपके पास ये इस तरह से डबल हैंडल, मतलब दो हैंडल्स वाली एक लाइन आएगी और कर्व आएगी। ठीक है, सो आप लोगों ने सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब आप लोगों ने पेन टूल लेना है तो क्लिक करके फौरन हाथ उठा लेना है। ठीक है, माउस के साथ क्लिक करना है और फौरन अपना हाथ पीछे कर लेना है। उसके बाद ये आप लोगों के पास एक फ्री फॉल लाइन आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने फिर से जैसे जैसे क्लिक करना है आप लोगों ने फौरन हाथ उठा लेना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप क्लिक करके हाथ नहीं उठाएंगे तो ये देखिए ये फिर से वही कर्व लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो मैं दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। जब आप लोगों ने पेन टूल लेना है, पेन टूल लेके क्लिक करना है, फौरन हाथ पीछे कर लेना है। हाथ पीछे नहीं करेंगे तो ये फ्री फॉल लाइन नहीं आएगी, वो कर्व और उसके हैंडल्स आ जाएंगे। पहली टिप। दूसरी टिप, आप लोगों ने क्लिक करना है, छोड़ देना है, क्लिक करना है, छोड़ देना है, और क्लिक करते ही चले जाना है। ये पेन टूल देखिए मेरी जान नहीं छोड़ रहा, ये तब तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा
जब तक कि आपने जिस पॉइंट से बनाना स्टार्ट किया है आप इसको उसी पॉइंट पे जाके क्लोज नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पे वो कह रहा है जी आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, अब इस पॉइंट पर आप एंड कर दें, यानी कि इसका पाथ क्लोज कर दें, तो ये पेन टूल आपकी जान छोड़ देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि जब भी आप पेन टूल से वर्किंग करेंगे आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपका फिल नन हो और सिर्फ आप स्ट्रोक पे वर्किंग कर रहे हैं। उसकी रीजन आने वाली क्लास में इंशाल्लाह, जो हम कल की क्लास पढ़ेंगे जिसमें हमने ट्रेसिंग करनी है, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, पहला काम क्लिक करना है, छोड़ देना। दूसरा काम आप लोगों ने याद रखना है कि फिल नन हो, स्ट्रोक ऑन हो, और जहां से आपने बनाना स्टार्ट किया था जब तक आप वहीं पर वापस जाके उस पाथ को क्लोज नहीं करेंगे ये पेन टूल आपकी जान नहीं छोड़ेगा। अच्छा जी, अब अगर आप कोई ऐसी शेप बना रहे हैं जिसमें आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, जैसे मैंने एक सीधी लाइन लगानी है, ठीक है, तो मेरे एरर के चांसेस हैं, नहीं लग सकती भी, गलती हो सकती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस गलती को दूर करने के लिए अगर आप स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस पे वर्किंग कर रहे हैं तो आप शिफ्ट प्रेस कर दीजिए। अब ये देखिए मैंने, मेरा माउस पे हाथ नहीं है, मैंने सिर्फ शिफ्ट प्रेस किया तो देखिए वो बिल्कुल सीधी हो गई। अब मैं माउस के साथ इसको नीचे लेकर आ रही हूँ तो वो देखें माउस से फासला है लेकिन लाइन मेरी स्ट्रेट है। ये किस वजह से है, शिफ्ट टूल की वजह से। अब जैसे ही मैं शिफ्ट से हाथ उठा रही हूँ तो ये देखें पेन और लाइन एक दूसरे के साथ आ गई। शिफ्ट से लाइन सीधी होगी, पेन मेरा दूर है, कोई मसला नहीं, मैंने क्लिक कर दिया हो गया। अब इस तरफ क्लिक कर दिया हो गया, अब इस तरफ ये देखें, ये मेरी स्मार्ट गाइड्स और मेरा शिफ्ट टूल जो है मेरी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो जो एक लाइन में टेढ़ापन होता है ना वो ना आए। ठीक है, सो ये पेन टूल है। पेन टूल में मजीद कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें है जी ऐड एंकर पॉइंट टूल। किसी जब अगर हम वर्किंग कर रहे हो या अगर हमने कोई टेम्पलेट डाउनलोड किया है तो, और हमें वहां पे लगता है कि नहीं भी इसमें यहाँ पर एक पॉइंट और होना चाहिए था क्योंकि मुझे इस पॉइंट को कर्व करना था या मुझे इसको थोड़ा बाहर निकालना था, कुछ भी, तो आप यहाँ पर आकर अपनी मर्जी से ऐड एंकर पॉइंट टूल लेके मजीद पॉइंट्स, एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ये एंकर पॉइंट्स कहाँ हेल्प करते हैं हमें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। जैसे कि अगर मुझे लगता है कि मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर देना चाहिए, मतलब थोड़ा बाहर निकाल देना चाहिए, या मुझे इस वाले को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आना चाहिए, कुछ भी, ठीक है। सो ये ऐड एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से मैं ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बना रही हूँ, और ये देखें ऐसे, और उनको डील कर रही हूँ एज पर माय रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया। सो ये है हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट टूल, और इसी में हमारे पास है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। अगर किसी पॉइंट पर जाके लगता है अभी नहीं ये पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, और मैं उस पर क्लिक करूंगी तो वो देखिए मेरा पॉइंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, सो इस तरह से आप पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से अपने मजीद शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ ही हमारे पास ये कर्वेचर है जो कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कर्व लाइंस, ठीक है, बनाता है। ठीक है, वैसे इसकी ऐसा सच हमें जरूरत नहीं होती, क्यों नहीं होती ये देखें। इसकी जरूरत हमें इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर ही मौजूद है एंकर पॉइंट टूल। ये क्या होता है ये मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में बताऊंगी। दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क प्लीज।